बारिश के समय में यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं आप? कुछ नहीं पढ़ाते हैं, छुट्टी कर देते हैं। बारिश के समय में छुट्टी कर देते हैं? नहीं, बारिश अभी घंटा का पकड़ेगा, तब कुछ भी होगा तो छोड़ देंगे। हम रिक्स अपने पर क्यों ले? जब सरकार नहीं लेती है तो हम क्यों ले? आपके विद्यालय में शौचालय है? नहीं, शौचालय नहीं है। शौच के लिए कहाँ जाना पड़ता है? खुला में जाना। क्या? अच्छा थोड़ा सा आ जाइए। बारिश में दिक्कत होता है बाबू? हाँ, बारिश में दिक्कत होता है? हाँ। अच्छा इसे पढ़ने अगर एकाएक बारिश हो जाए तो क्या करते हैं? सर जी छुट्टी कर देते सर जी हैं। छुट्टी कर देते हैं और आप लोग भीगते हुए चले जाते हैं। इतने मासूम बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और विद्यालय की जो जर्जर व्यवस्था, इसको देख करके साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि यहाँ का विधायक चोर है, यहाँ का सांसद चोर है और यहाँ का मुखिया चोर है, यहाँ का प्रमुख चोर है और सबसे बड़ा चोर इस प्रखंड का बीओ बीडीओ तमाम बड़े बड़े अधिकारी लोग। अरे डीओ साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जिला के बड़े शिक्षा अधिकारी होते हैं और आपके नजर में अगर इस प्रकार का ज्ञापन दिया गया और इस विद्यालय पे अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आप सभी लोगों को, यहाँ के मुखिया प्रमुख न जाने सभी नेता के साथ बड़े बड़े अधिकारियों को, वीडियो बीओ सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि भगवान करे कि ऐसे शिक्षक बिहार और देश के सभी विद्यालयों में हो जाए, ऐसे बच्चे सभी विद्यालयों में हो जाए। लेकिन इतना चोर और लबरा और गुंडागर्दी करने वाला सांसद, विधायक, प्रमुख और मुखिया किसी भी विद्यालय में नहीं हो। भगवान से यही मेरी कामना है। बताइए, इंग्लिश आता है कि नहीं आता है? आता है। ट्रांसलेशन बना लेती हैं? यह एक कलम है, क्या ट्रांसलेशन होगा? यह एक कलम है। दिस इज ए पेन। क्या नाम है बाबू आपका? गुड़िया कुमारी। आप कौन क्लास में हैं? 4। आपको ट्रांसलेशन आता है कि नहीं आता है? जी सर। आता है। थर्सडे का स्पेलिंग बताइए तो। THURSTY। वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है बाबू आपका? विपाशा कुमारी। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती हैं? 4 क्लास। अच्छा, इंग्लिश में कविता याद है कोई? हाँ। थोड़ा पढ़ के बताइए। मम्मी मम्मी लेट मी डायल, यू हैव गॉट अ न्यू मोबाइल, हु इज द अंदर एंड ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड, ही हेलो विथ ए स्माइल। सर जी बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं जी और सर। तुम लोग भी बड़ी ईमानदारी से पढ़ते हो। जी सर। अच्छा, हमको लगता है कि यहाँ से पढ़ने के बाद तुम लोग को ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं होता होगा। ट्यूशन नहीं पढ़ते हो। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हम लोग सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड के चौकी हसन के मुर्गिया टोला में हैं और सामने जो विद्यालय देख पा रहे होंगे, यह बिहार के शिक्षा व्यवस्था का पोल खोलने का एक बहुत बड़ा उदाहरण और जीता जागता सबूत है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन है तो है, केवल यहाँ पे 2 शिक्षक हैं जो बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का वहन यहाँ पे कर रहे हैं। जरा इन व्यवस्था को देखिए। बिहार सरकार हर बार ये दावा करती है कि मैंने बच्चों को ड्रेस दिया, मैंने बच्चों को खिचड़ी खिलाने का काम किया, मैं बच्चों को किताब देने का काम किया, मैं बच्चों को बेंच देने का काम किया, बोर्ड देने का काम किया। तो जरा देखिए एक बार ध्यान से, इस विद्यालय में ना तो कहीं दीवार है, ना तो कहीं पिलर है, ना कोई छत है। यहाँ तक कि इस विद्यालय के छप्पर पे प्लास्टिक तक नहीं है और प्लास्टिक है भी, थोड़ा सा आ जाइए इधर, अगर प्लास्टिक है भी तो वो भी फटा हुआ है। और इस तस्वीर को देख करके बिहार के लोग आप क्या विचार रखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ये सभी मासूम बच्चे हैं जो किसी विधायक और मंत्री के बेटे नहीं हैं, आम गरीब किसान के बेटे हैं। यहाँ पे हमारे गुरुजी भी है और गुरुजी से कुछ जानने की प्रयास होगी। सबसे पहले तो धन्यवाद सर आप लोगों का कि इतनी खराब व्यवस्था के बाद भी आप बच्चों के भविष्य को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? गया अब तो कहते कहते आदमी थक गया, क्या बोलेगा? एक ही कहते बात। कहते सर आप भी थक गए। अभी बिशन को मीडिया से कहते कहते थक गए, क्या बोले? हम तो बोलने से असमर्थ हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जो भी व्यवस्था है ये कब से इस तरह का बना हुआ है? हम तो जब से आए हैं तब से। कब से सर आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? हम तो 1 साल हो गया, जैसे 16 अगस्त 2021 से हैं। यानी कि आपको यहाँ पे आए हुए 1 साल हो गया, 1 साल में कोई भी व्यवस्था नहीं बदली? कोई नहीं बदला। अच्छा सर, बारिश के समय में यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं आप? कुछ नहीं पढ़ाते हैं, छुट्टी कर देते हैं। बारिश के समय में छुट्टी कर देते हैं? नहीं, बारिश अभी घंटा का पकड़ेगा, तब कुछ भी होगा तो छोड़ देंगे। हम रिक्स अपने पर क्यों ले? जब सरकार नहीं लेती है तो हम क्यों ले? अच्छा सर, यहाँ के विधायक उधायक को सबको आप लोग कोई ज्ञापन नहीं देते? सब दे दिया गया। दिए। विधायक को आवेदन दे दिया गया, डीओ को दिया गया है, एई को अपना दिए हैं, जेई को दिए हैं, बीओ को दिए हैं। अब कितना दें? अब कहाँ जाए? यानी कि आपसे जहाँ तक हो पाया वहाँ तो किया, लेकिन कोई अब तक इसमें सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, हमको जितना हुआ है उतना कर दिए हैं। अब सरकार का काम है करना, नहीं करना, क्योंकि मैं थक गया हूँ। 1 महीना से तो आप लोगों से थी है कि हर कहाँ का चैनल, पटना से हो, गोपालगंज से हो, सिवान से हो, सभी लोग आ चुके हैं। लेकिन आप लोगों को आने के बावजूद भी हमारा कोई विभाग यहाँ देखने नहीं आया कि 1 महीने से वहाँ सारा चैनल जा रहा है, टीवी पर दिखाया जा रहा है, न्यूज़ में आ रहा है। कोई अभी अधिकारी भी यहाँ देखने भी तो नहीं आया, यहाँ तक वीडियो नहीं आया अभी तक। और बाकी ये यहाँ के गुरुजी हैं जो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से इस विद्यालय में ये पढ़ाने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन यही व्यवस्था है कि इस विद्यालय के छप्पर में, दिखा दीजिए यहाँ पे, इस विद्यालय के छप्पर में छेद है। तो जरा सोचिए कि ऐसी व्यवस्था में जब बच्चे किस प्रकार से अपना पढ़ाई करेंगे। सर ने बताया कि थोड़ी सी बारिश के बाद बाबू विद्यालय में छुट्टी हो जाती है। बारिश के बाद छुट्टी हो जाती है। अच्छा, आने का तो रास्ता है नहीं, किधर से आते हैं आप लोग? उसी रास्ते से होके आते हैं। कौन क्लास में पढ़ती हैं? क्या नाम है आपका? रिया। पढ़ा वढ़ा सब आता है? हाँ। थोड़ा 5 का पढ़ के दिखाइए। 5 का 5, 15, 15, 15, 5, 20,
पचिका पान पंदों दा पते पंद्रह पंचों को भी 50 25 5 30 5 7 35 40 45 50 50। और देख लीजिए विजय कुमार चौधरी जी और नीतीश कुमार जी, आप भी देख लीजिए कि बिना व्यवस्था के गुरुजी ने जिस तरह से इन बच्चों को सींच सींच के इस जगह पे लाया है, शर्म करना चाहिए आप लोगों को कि इन बच्चों को व्यवस्था दिया जाए। कौन क्लास में है आप बाबू? दूसरा क्लास में है। किताब पढ़ रही है हिंदी का, थोड़ा पढ़ के बताइए जरा, यहाँ पे पढ़िए थोड़ा लाइन को। आओ भालू देखा ताओ देखता ओ। आइए थोड़ा सा कुछ और बच्चों से जानने की प्रयास रहेगी हमारी, थोड़ा सा आ जाइए। और ये विद्यालय है जिसमें हम लोग को भी देख लीजिए कैसे मुड़ मुड़ के चलना पड़ रहा है। और बाकी यहाँ के शिक्षकों, एक और शिक्षक लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा सर, आपकी ये व्यवस्था अब तक लचर की लचर ही है, इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? गलती तो अगर आप कहेंगे तो सिस्टम की है, क्योंकि सिस्टम को तो पता है कि यहाँ पे 150 के आसपास बच्चों की संख्या है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर अगर इतने बच्चों की संख्या है तो इनफैक्ट कम से कम एक छोटी सी ही बिल्डिंग सही, 2 कमरों की सही, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी दुर्घटना ना हो। क्योंकि बारिश के टाइम में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। प्लस जब आप देख रहे हैं कि सनलाइट जो है कितनी हैवी है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना होता है, ब्लैक बोर्ड की नहीं है, टीचर्स की संख्या कम है, केवल 2 ही टीचर्स हैं, 5 क्लासेस हैं यहाँ पर, बच्चे भी 150 के आसपास हैं। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं, बाथरूम की समस्या है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। कैसे मैनेज कर लेते हैं आप 2 ही आदमी सर? इतने अच्छे व्यवस्था अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ाई का जो माहौल यहाँ पे बना कर रखे, 2 ही लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं सब? देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो कर्तव्य है वो तो हमें निभाना है। अब ये थोड़ी कि अगर बिल्डिंग नहीं है तो हम पढ़ाना छोड़ दें, इन बच्चों की थोड़ी कोई गलती है। ये बच्चे आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में भी रह के हम अपनी तरफ से 100% देते हैं कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें। चाहे अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में बिल्डिंग भी बन जाए, क्योंकि सर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, तो हो सकता है बिल्डिंग बन जाएगी तो बच्चों की अब तक हम जो है अपना 100% दे रहे हैं। यानी कि बाकी आपका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन आप लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ यहाँ पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कुछ बच्चों से और बात कर लेते हैं। किस क्लास में हो बाबू तुम? 5 क्या नाम है आपका? सिमरन कुमारी। अच्छा, कौन सा विषय पढ़ रही हैं आप? कुंपल। थोड़ा पढ़ कर दिखाइए आप, थोड़ा कैमरा जूम करिए, दिखाइए इनको। कारे नकुआ आज स्कूल ना जेबे, आमा ने पूछा ना मैया स्कूल का तक गंगा के पानी। अच्छा बाबू एक बात बताइए, इंग्लिश आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है। ट्रांसलेशन बना लेती हैं? यह एक कलम है, क्या ट्रांसलेशन होगा? यह एक कलम है। दिस इज ए पेन। क्या नाम है बाबू आपका? गुड़िया कुमारी। आप कौन क्लास में हैं? 4। आपको ट्रांसलेशन आता है कि नहीं आता है? जी सर। आता है। थर्सडे का स्पेलिंग बताइए तो। THURSDOI। वाह क्या बात है, क्या बात है। कौन क्लास में आप हैं? 4th क्लास में हैं। इंग्लिश आपको आता है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आयुष। वाह क्या बात है। देख लीजिए व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ के जो भी गुरु जी हैं उनको मैं प्रणाम और सलाम करता हूँ कि इतनी खराब व्यवस्था में भी इस प्रकार बच्चों को सींचा है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज दीपिका कुमारी। अच्छा, योर नेम इज दीपिका कुमारी। वेरी गुड। मैंने हिंदी में पूछा और आपने इंग्लिश में जवाब दिया, इससे आपके जज्बा का मतलब कि पता लगता है। अच्छा, आपको कोई इंग्लिश में कविता याद है? जी सर। थोड़ा पढ़ के बताइए। Mommy, mommy, let me die. You have got to know mama who is on the other end, brother, sister, or a friend. Hi, hello with a smile. Mommy, mommy, let me die. Mommy, give me your mobile. क्या नाम है बाबू? अंशु कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती हैं? 4। आपको इंग्लिश आता है कि नहीं आता है? आता है। गणित आता है? गणित। हाँ, मैथ आता है ना? हाँ। अच्छा, पहाड़ा 20 तक पढ़ लेती है? हाँ। थोड़ा 19 का पढ़ कर दिखाइए। 19 का 19 बिल्कुल, क्या बात है। और इस व्यवस्था को देख के जरा आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से बच्चे और हम भी किस तरह से चल रहे हैं, मेरा कैमरामैन भी किस तरह से चल रहा है, अंदाजा लगाने की जरूरत है। क्या नाम है बाबू आपका? विपाशा कुमारी। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती है? 4 क्लास। अच्छा, इंग्लिश में कविता याद है कोई? हाँ। थोड़ा पढ़ के बताइए। मम्मी मम्मी लेट मी डायल, यू हैव गॉट अ न्यू मोबाइल, हु इज द अदर एंड, ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड, ही हेलो विथ ए स्माइल, मम्मी मम्मी लेट मी डायल, मम्मी गिव अ न्यू मोबाइल। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। विच क्लास डू यू रीड इन? 4 क्लास। क्या नाम है? प्रिंसी कुमारी। प्रिंसी कुमारी। यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं, किस किस से मैं बात करूँ और किस किस के ज्ञान के बारे में आपको बताऊं। जज्बा तो इनका बिल्कुल वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन एक बार थोड़ा इधर आ जाइए और फिर से इस तस्वीर को दिखा दे जहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं और इनको यहाँ के गुरुजी ने जिस प्रकार से सींच करके बनाया है, इसमें बिहार सरकार का कोई योगदान नहीं है। कल होके क्या गारंटी, अगर ये पेड़ आंधी में टूट के गिर जाए, किसी बच्चे की मौत हो जाए, इसकी जिम्मेवारी कौन होगी? कल होकर के अगर आंधी में ये घर उड़ जाए, इसमें किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए, तो इसमें किसकी जिम्मेवारी होगी? थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देख लीजिए।
और यहाँ पे आइए, थोड़ा सा कुछ और व्यवस्था के बारे में जानते हैं। हम खिचड़ी फिचड़ी नहीं पूछेंगे, खिचड़ी खाती है कि नहीं खाती है, लेकिन ये जरूर पूछेंगे आपके विद्यालय में शौचालय है? नहीं, शौचालय नहीं है। शौच के लिए कहाँ जाना पड़ता है? खुला में जाना पड़ता। क्या विजय कुमार चौधरी और नीतीश कुमार के बच्चे और देश के तमाम नेताओं के बच्चे विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं तो क्या बाहर शौच कर लिए जाते हैं? क्या उनके विद्यालय में शौचालय होती है कि नहीं होती है? अच्छा, थोड़ा सा आ जाइए। बारिश में दिक्कत होता है बाबू? हाँ, बारिश में दिक्कत होता है? अच्छा, इसे पढ़ने अगर एकाएक बारिश हो जाए तो क्या करते हैं? सर जी छुट्टी कर देते सर जी छुट्टी कर देते हैं और आप लोग भीगते हुए चले जाते हैं। अच्छा, बरसात में जब नीचे पानी सब लग जाता है बाबू, कैसे आते हो पढ़ने के लिए? बरसात में जब पूरा में पानी लग जाता है, कैसे पढ़ने के लिए आते हो? सर जी भेज देते हैं फिर। भेज देते हैं। सर जी बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं जी और सर। तुम लोग भी बड़ी ईमानदारी से पढ़ते हो। जी सर। अच्छा, हमको लगता है कि यहाँ से पढ़ने के बाद तुम लोग को ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं होता होगा। ट्यूशन नहीं पढ़ते हो। ये देश और बिहार का सबसे पहला सरकारी विद्यालय मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ की व्यवस्था जो है उससे आप वाकिफ हो रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा सर, आपने बताया कि यहाँ पे मैं मीडिया से बात करते करते और विधायक जी, सांसद जी को लेटर पर लेटर देते हुए आप भी थक गए हैं। सर, आगे कब तक उम्मीद लगाई जाए कि ये सारी व्यवस्थाएं सुधरेगी? सरकार तो बदल गई, क्या उम्मीद है नई सरकार से? अब नहीं हो चाहे पुरानी, अब हम क्या कैस लगाए? कैस लगाए बैठे हैं, देगा देगा। इन सभी समस्याओं से आप भी बिल्कुल परेशान हैं सर? हाँ, हम तो खैर परेशान तो है ही हैं। ऐसा बात थोड़ी है कि हम बैठे थोड़े हैं। हम तो ये भी बोले हैं कि जरूरत पड़ेगा तो पटना भी जाऊंगा। पटना भी जाऊंगा? एकदम जाऊंगा। शिक्षा मंत्री से अगर मुलाकात हो जाती है तो वहाँ भी जाऊंगा, अपने विद्यालय संबंधित कि हाँ मेरे लिए कुछ अगर देखा जाए, वीडियो सब लेकर जाऊंगा। और बाकी ये सर है जो हर संभव तो अपना प्रयास कर रहे हैं और बिहार राज्य का ये पहला विद्यालय मैं आपको दिखा रहा हूँ। कौन सर? हाँ चलिए स्टार्ट करिए। स्टार्ट है रन तो ठीक है, बोले। और इस विद्यालय की व्यवस्था से मैं आपको पूरी चीजें यहाँ से दिखाने का पूरी प्रयास कर रहा हूँ। ना यहाँ पे आंधी में बच्चे सुरक्षित रहते हैं, ना तो बरसात में सुरक्षित रहते हैं। इतनी कड़ी धूप में भी बच्चे सुरक्षित नहीं रहते हैं। और यहाँ तक इस विद्यालय में अभी तक लाइटिंग नहीं बना, लेकिन सरकार हर साल करोड़ों का बजट शिक्षा के लिए निकालती है। क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? सबसे बड़ी बात यहाँ का जो सांसद है ना, कविता सिंह नाम है, वो भी एक महिला है। क्या उनकी बेटी बाहर शौच करने जाती है? क्या दिखाइए जाके शौचालय किस तरह से यहाँ शौचालय आपको पता है शौचालय क्या शौचालय है। और तो और जो नीतीश कुमार बड़े बड़े हुंकार भरते हैं कि हमने हर भवन को बढ़िया से बना दिया है, तो ये भी भवन एक शर्म, एक तमाचा है। आपके तमाम यहाँ के जो भी चोर चोट्टा नेता लोग है, विधायक से लेके यहाँ मुखिया तक ले, सबका वही हाल है। देखिए शौचालय और दिखा दीजिए थोड़ा सा, यही बच्चा सबका शौचालय है। अरे शर्म करिए यहाँ के सांसद विधायक लोग, क्या इस प्रकार के शौचालय में तुम्हारे घर के बीबी बच्चे और बेटियां बैठती हैं क्या? क्या ऐसे शौचालय आपके बच्चों के विद्यालय में होती है क्या? यहाँ से तस्वीर दिखाइए तो, बीच स्कूल में पेड़ जमा हुआ है, बीच स्कूल में पेड़ है और पेड़ों के सहारे ये विद्यालय बना हुआ है और टाट फूस का बना हुआ है। क्या गारंटी कल होकर के आंधी में अगर इस पेड़ के डाली टूट के नीचे गिर जाए, अगर किसी बच्चा के साथ हादसा हो जाए तो कल होकर यहाँ पे नेता लोग जूठी घड़ियाली आंसू बहाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे और परिवार वालों को सांत्वना देंगे। और इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगाइए, मुझे एक पत्रकार होने के नाते ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतने मासूम बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और विद्यालय की जो जर्जर व्यवस्था, इसको देख करके साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि यहाँ का विधायक चोर है, यहाँ का सांसद चोर है और यहाँ का मुखिया चोर है, यहाँ का प्रमुख चोर है और सबसे बड़ा चोर इस प्रखंड का बीओ बीडीओ तमाम बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं। अगर इस जिला के डीओ ठीक होते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। अरे डीओ साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिला के बड़े शिक्षा अधिकारी होते हैं और आपके नजर में अगर इस प्रकार का ज्ञापन दिया गया और इस विद्यालय पे अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आप सभी लोगों को, यहाँ के मुखिया प्रमुख न जाने सभी नेता के साथ बड़े बड़े अधिकारियों को, बीडीओ बीओ सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या बता रहे हैं? पलानी, ये पलानी भी बढ़िया नहीं है। पलानी भी नहीं, ये तो पलानी है ही नहीं महाराज, है ही नहीं। तो पलानी तो मानता ही नहीं है। ऐसा विद्यालय शायद आपने नहीं देखा होगा जिसके छप्पर में इतने लाखों करोड़ों छेद हो और ऊपर से प्लास्टिक तक रखने का पैसा। विद्यालय में जाइएगा ना तो पत्रकार को देख के भगाना शुरू हो जाएगा, उन लोग को पसीना उड़ता है। यहाँ के जो टीचर लोग, आपने वहीं से देखा किस तरह से ये बच्चे कैसे दिखा रहे हैं, इनके बॉडी लैंग्वेज से क्या दर्शन है। बिल्कुल क्या और एक बार फिर से इन मासूम बच्चों को पूरा तस्वीर आप दिखा दीजिए। इन बच्चों को देख करके हमें बचपन की शिक्षा वाली बात याद आ गई कि ठीक इसी प्रकार हम बोरा पे उस समय पढ़ते थे, उस समय सरकार के पास ज्यादा बजट नहीं था। हाँ संजीत जी, यही कारण है कि बिहार के तमाम जो नेता मंत्री शिक्षक हैं ना, उनके बेटे ऐसे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। क्या यहाँ पर पढ़ने के लिए नेता मंत्री के बेटे आते हैं?
यही तो कारण है ना। अगर वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं बिहार की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो सुधर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार के तमाम नेता मंत्री के जो बेटे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी अच्छे अच्छे स्कूल में। स्कूल का बात करते हैं, कंपटीशन करा दीजिए किसी बच्चे से, प्राइवेट स्कूल वाले का, इसमें इतना टैलेंट है, एज और क्लास के अनुसार कंपटीशन करवा दीजिए। अगर कहीं से भी ये लोग कम हो गए तो जो कहिए सो। अरे जहाँ हम लोग देखते हैं कि जहाँ 2 तला 3 तला बिल्डिंग बना हुआ है और जहाँ पे शिक्षा जैसी सारी व्यवस्था है, वहाँ के बच्चे 7-8 क्लास के बच्चे इतने फराटेदार इंग्लिश नहीं बोलते हैं जितने फराटेदार इस बच्चा लोग बोल रहा है। बिल्कुल, यहाँ के बच्चे में ये मतलब बहुत अच्छा बात है कि 2 टीचर है और ये पूरी लगन से मेहनत से एकदम बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये बात हम एकदम सत्य है कि एकदम इनके सामने प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी फेल है पढ़ाई के और सामने। इस विद्यालय की व्यवस्था को देख करके मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि भगवान करे कि ऐसे शिक्षक और ऐसे पूज्य शिक्षक बिहार के सभी विद्यालय की हो जाए, लेकिन इतना चोर चोट्टा सांसद और विधायक, मुखिया और प्रमुख किसी भी प्रखंड का नहीं हो, यही मैं भगवान से कामना करता हूं। और कोशिश ये रहेगी कि यहाँ के डीओ और बीओ से भी हमारी बात हो, हम उनसे भी बात करने की पूरी प्रयास करेंगे और कोशिश ये होगा कि उनसे इस स्पेशल इस विद्यालय की व्यवस्था पे मैं सवाल खड़ा करूंगा। बाकी जाते जाते कैमरा के सामने मैं आपके जैसे गुरु को प्रणाम करता हूं सर कि आपने ऐसी खराब व्यवस्था में भी बच्चों को इस तरह से चीज के रखा है। बाकी सभी शिक्षकों को क्या संदेश देंगे? सभी लोग अपने अपने जगह पर ठीक हैं। अब ऐसा थोड़ी हम सभी लोग ठीक है नहीं है सर, आप भले कह रहे हैं कि सभी लोग ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पत्रकार का कैमरा और माइक निकलते केवल प्रेस का गाड़ी लिखा हुआ देख करके शिक्षक लोग कॉलर खड़ा कर लेते, मार करने पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप तो मेरा बड़ी अच्छा से वेलकम किए, आइए और दिखाइए। देखिए, अब ये तो अब अपना अपना लोगों का शिष्टाचार है, वो किस शिष्टाचार से किस एंगल से किसको देखना चाहता है। हमारे पास कोई विभाग का लेटर नहीं है कि आपको एंट्री नहीं करने दें। अगर हमारा विभाग लेटर निकाल कर देता है, डीओ दे, आपके पास सर कोई लेटर नहीं है? ऐसा लेटर थोड़ी है कि मीडिया का भगा दें। लेकिन बाकी लोग तो सर जाते जाते कहते हैं कि परमिशन लेटर दिखाइए। अब हो सकता है जो जैसा करे, वही तो बोला कि हर आदमी का अपना अपना एंगल है देखने का। लेकिन सर आपके पास कोई ऐसा लेटर नहीं है ताकि पत्रकार को रोका जा सके? अगर हमको कोई रोकने के लिए कोई आदेश निकाले, आदेश अधिकारी निकाले। और इस गुरुजी के बातों को देख करके बिहार के तमाम शिक्षकों को सीखने की जरूरत है कि पत्रकार का बाइक और माइक और कैमरा देखते हुए जो पूछने लगते हैं ना कि परमिशन लेटर है, तो इस शिक्षक से सीखिए और इस गुरुजी से सीखिए कि परमिशन लेटर की जरूरत विद्यालय में जाने के लिए नहीं होती है। डरता वो शिक्षक है जो चोरी करता है, डरता वो शिक्षक है जो सरकार से पैसा लेता लेकिन बच्चों को पढ़ाता नहीं है, डरता वो शिक्षक है जो बीडीओ और बीओ को कमीशन देता है। लेकिन यहाँ की बच्चों की व्यवस्था देख लीजिए। और जाते जाते एक ही बात एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान करे कि ऐसे शिक्षक बिहार और देश के सभी विद्यालयों में हो जाए, ऐसे बच्चे सभी विद्यालयों में हो जाए। लेकिन इतना चोर और लबरा और गुंडागर्दी करने वाला सांसद, विधायक, प्रमुख और मुखिया किसी भी विद्यालय में नहीं हो। भगवान से यही मेरी कामना है। बाकी इस विद्यालय को लेकर के मैं भी कोशिश करूंगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री के दरवाजे पे जाके उनके कुंडी को खटखटाऊं और ऐसे विद्यालय की जर्जर स्थिति के लिए शिक्षा मंत्री से भी बात करने की हमारी पूरी प्रयास रहेगी। बाकी डीओ और डीओ सब किसी को मैं बताने का प्रयास करूंगा। बाकी जाते जाते सिवान के इस विद्यालय की जर्जर व्यवस्था दिखाते हुए और इन बच्चों के भविष्य के उज्जवल कामना करते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।